जंग यरमूक में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की क़यादत में लड़ने वाली इस्लामी फ़ौज की तादाद 36,000 थी, जबकि मुकाबिल में रूमी फ़ौज की तादाद 6 लाख थी। कई दिनों की लड़ाई के बाद भी फतह नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन खमसान की जंग जारी थी, करीब था कि इस्लामी फ़ौज को शिकस्त हो जाए। लोगों ने देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो अगले दस्तों में नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने सोचा कि शायद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद हो गए। मुस्लिम फौज परेशान थी। इतनी देर में देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो मैदान जंग में कुछ तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आए और कहा, ए इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो, शिद्दत इख्तियार कर गई है और आप इस वक्त क्या तलाश कर रहे हैं? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरी टोपी गुम हो गई है, मैं इसे तलाश कर रहा हूं। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक खास टोपी कलंसुआ थी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल महफूज किए हुए थे। वो इस टोपी को नबी करीम की यादगार समझते थे और मैदान जंग में इसे सर पर रखते थे, जो उनकी फतह व नुसरत का जरिया करार दिया जाता है। जंग यरमूक के दौरान जब लड़ाई अरूज पर थी, ये टोपी उनके सर से गिर गई और गुम हो गई। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत परेशान हुए और फौज को हुक्म दिया कि इसकी तलाश की जाए। उन्होंने कहा, इसे तलाश करो। बड़ी मेहनत और तलाश के बाद टोपी मिल गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत की अलामत थी और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो इसे मैदान जंग में फतह की अलामत समझते थे। टोपी मिल जाने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने पलटकर ऐसा हमला किया कि रूमी मरते कटते पहाड़ों की तरफ भाग निकले। मुसलमानों ने पहाड़ों में उनका पीछा किया और आधी से ज्यादा फौज को मार दिया और कुछ भाग गए।